Hello my dear student, I am Ajit sir. You are most welcome in my YouTube channel. मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पैसेज नंबर 5 का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पैसेज नंबर 4 का अध्ययन किए थे, जो उसमें कहानी थी, यह बताया गया था कि बेन रोजर्स जो था वह सेव खाते हुए टॉम के पास आया और टॉम जो है चार दीवारी पर सफेदी कर रहा था। बेन रोजर्स उससे क्वेश्चन करता है कि टॉम, तुम काम कर रहे हो, क्या तुम तैरने के लिए नहीं चलोगे? मैं तो अभी तैरने के लिए जा रहा हूं, क्या तुम्हें काम करना पसंद है? तो जैसा कि आपको यह कहानी बताया गया था, आप सुने भी थे, लेकिन आपके स्क्रीन पर जो कहानी लास्ट वाला जो बताया गया था उसका सेंटेंस जो है स्क्रीन पर नहीं आया था, और वो यही सेंटेंस है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम। मैं अभी तैरने के लिए जा रहा हूं। ऐसा किसने कहा? बेन ने कहा। यू डोंट वांट टू कम डू यू? तुम चलना नहीं चाहोगे? क्या तुम्हें तैरना पसंद नहीं है? यू लाइक वर्किंग? तुम काम कर रहे हो, तुम्हें काम करना पसंद है। डोंट यू? क्या तुम नहीं चलना चाहोगे? ऐसा किसने कहा? बेन ने कहा। जैसा कि मैं आपको पैसेज नंबर 4 में आपको मैं एक कहानी बता दिया था और उसको जो है मैं एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन आपको वो सेंटेंस आपके स्क्रीन पर नहीं दिखा था, तो मैं आज आपको ये सेंटेंस मैं आज आपको दिखा दिया और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब हम लोग जो है पैसेज नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। दिस इज नॉट वर्क, टॉम सेड क्वाइटली, एंड ही वेंट ऑन व्हाइट वॉशिंग। टॉम धीरे से कहा, यह कार्य नहीं है, और वह अपना सफेदी करना जारी रखा। टॉम धीरे से कहता है यह कार्य नहीं है, और वह अपना कार्य करना जारी रखा। नॉट वर्क, बेन एक्सक्लेम। बेन जो है जोर से कहा, यह कार्य नहीं है। ओह नो, नहीं बेन, यह कार्य नहीं है। आई लाइक इट, मुझे यह पसंद है। व्हाइट वॉशिंग इज फन, सफेदी करना तो यह एक मनोरंजन है। यू हैव नेवर व्हाइट वॉश्ड ए फेंस, हैव यू? उसके बाद टॉम कहता है, तुमने कभी चार दीवारी पर सफेदी नहीं किया है, हैव यू? क्या तुमने कभी नहीं किया? वेल नो, आई हैव नॉट। नहीं नहीं, मैं तो कभी चार दीवारी पर सफेदी नहीं किया हूं। ऐसा रिप्लाई कौन देता है? ऐसा उत्तर जो है बेन देता है। टॉम कहता है बेन से कि बेन, क्या तुमने कभी चार दीवारी पर सफेदी नहीं किया है? तो बेन कहता है, मैंने चार दीवारी पर सफेदी कभी नहीं किया है। फॉर ए टाइम बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम। एक समय के लिए बेन वहां खड़ा हो गया और टॉम को ध्यान से देख रहा था। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम। टॉम जो है बेन की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ऑल हिज अटेंशन वाज गिवन टू हिज वर्क, यानी टॉम का जो पूरा ध्यान था वह अपने कार्य में अपना पूरा ध्यान दिया हुआ था। एट लास्ट बेन सेड, अंत में बेन ने कहा, लेट मी व्हाइट वॉश ए लिटिल, मुझे थोड़ी सफेदी करने के लिए दो। लेट मी का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर बेन जो है टॉम से आग्रह कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपया मुझे थोड़ी सफेदी करने के लिए दो। ओह नो बेन, ओह नहीं नहीं बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन। नहीं नहीं बेन, मैं नहीं दे सकता, मैं इस दीवार को अब सुंदर बनाने जा रहा हूं। आई हैव प्रॉमिस्ड ऑन्ट पॉली, मैंने
पॉली मौसी को वचन दिया है, मैं पॉली मौसी से वादा किया हूं कि मुझे इस दीवार को सुंदर बनाना है और मैं इस दीवार को सुंदर बनाने जा रहा हूं। बिसाइड्स इट्स इंटरेस्टिंग, इसके अतिरिक्त यह तो एक दिलचस्प है, यह तो एक मनोरंजन है। लेट मी डू जस्ट ए लिटिल बेक्ड बेन। बेन जो है अब आग्रह किया, निवेदन किया कि मुझे थोड़ी सी ही दे दो, थोड़ा ही मुझे सफेदी करने के लिए दे दो। नो आई एम सॉरी बेन बट आई कैन नॉट, आई कैंट। उसके बाद जो है टॉम कहता है नहीं नहीं बेन, बेन मुझे माफ करना, मैं नहीं दे सकता, मैं तुम्हें सफेदी के लिए नहीं दे सकता। आंट सेड डैड आई मस्ट डू इट माई सेल्फ। मौसी ने कहा है कि मुझे ही इसे स्वयं करना चाहिए। मौसी कही है कि मुझे ही स्वयं करने के लिए। मौसी ने बोला कि मुझे स्वयं करना चाहिए। इफ यू डू इट यू विल मेक ए मिस्टेक। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम गलती कर दोगे। यदि तुम सफेदी करोगे तो तुमसे गलती हो जाएगी, तुम गलती कर दोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, तुम सब कुछ बेकार कर दोगे, तुम सब बर्बाद कर दोगे। इट्स लुकिंग सो नाइस नाउ, अब देखो सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। आई शांट मेक ए मिस्टेक, मैं गलती नहीं करूंगा, यानी आई शैल नॉट मेक ए मिस्टेक, मुझसे गलती नहीं होगी, मैं गलती नहीं करूंगा। आई विल बी केयरफुल, मैं सावधान रहूंगा, मैं सतर्क रहूंगा। ऐसा किसने कहा? बेन ने कहा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ यू लेट मी, जो मेरे पास सेव हैं तुम इस सेव को ले सकते हो यदि तुम मुझे सफेदी करने के लिए दो तो। यदि तुम मुझे सफेदी करने के लिए दो तो जो मेरे पास सेव हैं तुम इस सेव को ले सकते हो। उसके बाद स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, धीरे से और अनिच्छा पूर्वक टॉम जो है ब्रश को बेन के हाथों हाथ दे दिया, उसके हाथ में ब्रश दे दिया, उसको ब्रश सौंप दिया। बेन वर्कड हार्ड, बेन कठोर परिश्रम किया, कठोर परिश्रम करना शुरू कर दिया। बेन जो है कठोर परिश्रम करना शुरू कर दिया। जब बेन जो है ब्रश ले लिया तो वह सफेदी करने लगा, कठोर परिश्रम करने लगा। ही सून ग्रीव हार्ड, उसे शीघ्र ही गर्मी हो गई। इतना ज्यादा वह मेहनत करने लगा कि उसको गर्मी हो गया। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन वह अपना कार्य करना जारी रखा, सफेदी करता रहा और पूरी तरह से वह गर्मी से भीग गया। टॉम सैट देयर, टॉम वहां बैठ गया। वॉचिंग एंड ईटिंग बेन्स एप्पल, बेन के सेव को खा रहा था और बेन को सफेदी करते हुए ध्यान से देख रहा था। टॉम कितना चालाक था कि टॉम जो है उसके सेव को लेकर के बैठकर खा रहा है और बेन से अपने घर की चारदीवारियों की सफेदी करा रहा है। When Ben had done enough, जब बेन कार्य पूर्ण रूप से, पर्याप्त रूप से कर लिया, यानी कार्य समाप्त हो गया। अदर बॉयज केम along, तो अन्य लड़के भी ठीक बेन की तरह आए। एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम, सबसे पहले तो वे लोग टॉम पर हंसे। एज, जैसा कि बेन हैड डन, जैसा कि बेन कर रहा था कि टॉम का जो है घर है और सफेदी बेन कर रहा है।
टॉम का घर है और सफेदी कोई और कर रहा है, यानी बेन कर रहा है। तो वे लड़के जो है सब के सब आते हैं तो वे टॉम को देख के हंसने लगते हैं। बट सून दे वेयर व्हाइट वॉशिंग द फेंस, लेकिन शीघ्र ही वे लोग भी चारदीवारी पर सफेदी करा रहे थे। सफेदी कराए ऑफ कोर्स, वास्तविक रूप से दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम। वे लोग का ध्यान जाने के पहले ही वे लोग सब उसकी सहायता कर दिए, मदद कर दिए। दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग्स, वे लोग उसे अपनी सबसे अच्छी वस्तुओं को दिए। 12 मार्बल्स, 12 कंचे, 12 गोलियां, 18 सोल्डर, एक टीन का सिपाही, एक की एक चाबी, ए डॉग्स कॉलर, एक कुत्ते के गले का पट्टा, द हैंडल ऑफ ए नाइफ, एक मूठ वाली चाकू, एंड 4 पीसेज ऑफ ऑरेंज, संतरा के 4 फांके। वे लोग जो है अपना उसको उपहार के रूप में दिए। टॉम हैड एन इजी टाइम, टॉम के पास एक आसान समय था, अच्छा समय था। ही डिड नॉट वर्क, उसने कार्य नहीं किया। बट सून द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ व्हाइट वॉश ऑन इट, टॉम जो है कार्य नहीं किया, लेकिन शीघ्र ही चारदीवारी पर सफेदी के 3 बार 3 परत जो है पेंटिंग हो गया। 3 परत जो है पेंटिंग हो गया। 3 बार जो है उसके दीवार पर जो है पेंटिंग हुआ। वो जो बच्चे लोग आए थे वो लोग भी मिल करके टॉम का हेल्प किए। टॉम के पूरे घर को लोग जो है उसकी रंगाई कर दिए, और जो बच्चों लोगों के पास जो सामान था, जो अच्छी अच्छी वस्तुएं थी, वे सब के सब लोग टॉम को उपहार के रूप में दिए, बेन को दिए। और टॉम के पास एक अच्छा टाइम था, बढ़िया समय उसके पास बच गया। जैसा कि पैसेज नंबर 5 आपको पढ़ाया गया कि टॉम जो है बेन रोजर्स के सेव को आराम से खा रहा है, ध्यान से उसको देख रहा है, और अपने घर की सफेदी उससे करा रहा है। और भी अन्य बच्चे आए तो वह सब उसका मजाक बना लिए। तत्पश्चात वे लोग भी उस काम में जुट गए और मिलजुल करके घर की जो है सफेदी हो गई। और वो भी 3 बार जो है 3 कोट जो है चारदीवारी पर जो है सफेदी हुआ, पेंटिंग हुआ। और टॉम के पास एक अच्छा समय भी बच गया, वह कार्य भी नहीं किया, और सब दीवार सफेदी हो गया, दीवार पर सफेदी हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग पार्ट नंबर 2 पढ़ा जाएगा। अब हम लोग पार्ट नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 2 है न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, नई दवा टॉम के लिए। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे पार्ट 2 में, अगले वीडियो में। आपको ये पीछे के जो पैसेज हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक से दूसरे बच्चों तक जो है इस वीडियो को आप पहुंचाएं। धन्यवाद।